स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.5 उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो ध्यान से देखना उसे। इसमें क्वेश्चन दिया है फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए, इसमें ए और बी फॉर्म में दिया है, तो ए और बी की कौन सी वैल्यू जिससे लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन इनफाइनाइट मिलेंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पाने के लिए ए और बी की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई होती है वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो ये दो इक्वेशंस दिए और उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से, सिंपल है सम, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड ए और बी फॉर्म दिया है, इसलिए मेथड तो जो हम करते हैं वही मेथड फॉलो करनी है। देखो, तो सबसे पहले ये जो पोलिनोमियल दिए है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, राइट। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x + 3y - 7 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, राइट। अभी इक्वेशन नंबर 2 लिखना है, तो इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। देखो, तो इक्वेशन नंबर 2 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ मैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका क्या हो जाएगा, ये a - b × x, राइट, प्लस a + b × y। ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो = माइनस, फिर ब्रैकेट में लिख देते 3a + b - 2। ये पूरी टर्म नेगेटिव हो गई, ये नेगेटिव माइनस अंदर जाएगा तो ये सबकी साइन चेंज हो जाएगी, पर हमने पूरा ब्रैकेट में लिख दिया ऐसे। ये इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इक्वेशन 1 और 2 हो गए, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो उसकी कंडीशंस हमें पता है कि क्या होती है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशंस होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो पहले तो हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड। तो a1 स्मॉल a1 b1 लिया, तो यहाँ पे a और b तो हमें दिए है, तो हम इसको कैपिटल में लेते हैं। तो कैपिटल में फर्स्ट इक्वेशन में से a1, इसका a1 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x 2, इसको कैपिटल कर देते हैं इस बार, क्योंकि इसके साथ फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर b1 = 3 और c1 = -7। क्या हो गया, -7। फिर उसके बाद a2 a - b क्या हो जाएगा, a - b। b2 a + b एंड c2 क्या हो जाएगा, c2। तो c2 -3a + b - 2, ये जो दिया है वो, राइट। इसको ऐसे कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये माइनस कर दिया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिया तो यहाँ माइनस आएगा, =0 यहाँ लिखना है, =0, यहाँ माइनस कर दिया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया उसका, इसको पूरा राइट साइड में ले लिया। अब ये c2 मिल गया, b2 a2 a1 b1 c1। तो अब हमें जो कंडीशन अप्लाई करनी है कि a1/a2 क्या होगा, तो a2 क्या होगा, a - b, राइट। पहले ये फाइंड कर दिया। फिर b1/b2, तो b1 क्या है 3 और b2 a + b, राइट। फिर उसके बाद c1, तो c1 क्या होगा, तो c1/c2 तो c1 - 7, c1 क्या है -7 अपॉन माइनस, फिर ब्रैकेट में 3a + b - 2। अब ये दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो =7/3a + b - 2 ये बचेगा। मतलब जो नेगेटिव साइन है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 मिल गया। पर यहाँ पे हमें इसके सॉल्यूशन कैसे लाने, इनफाइनाइट लाने। कैसे लाने, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लाने। तो फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस टू हैव इनफाइनाइट solution, we must have
कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंपलसरी, मस्ट, मतलब यही होना चाहिए, तभी वो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये मस्ट, ये होना चाहिए कंपलसरी, राइट। तो ये लिखा हमने। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे तो A1/A2 क्या था, 2/A-B, राइट। फिर B1/B2 क्या था, 3/A+B इज इक्वल टू C1/C2, जो हमने अभी फाइंड कर दिया, वो भी 7/3A+B-2, राइट। ये वैल्यूज हमने लिख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखो ये तीनों इक्वल है, राइट। तो कि ये दोनों भी इक्वल ही होंगे, तो देयरफॉर नीचे लिखते हैं कि ये दोनों को पहले इक्वल कंपेयर करते हैं। तो 2/A-B इज इक्वल टू 3/A+B। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये A+B इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × A+B इज इक्वल टू 3 × A-B। देयरफॉर ये 2A+2B, ये मल्टीप्लाई करो तो 3A-3B। देयरफॉर A और B वाली साइन सेम साइड पे ले लेनी है, राइट। तो 2A-3A इज इक्वल टू -3B-2B, ये इस साइड ले लिया और ये इस साइड। तो देयरफॉर -A, 2 - 3 -1, ये -5B, क्या होगा, -5B, राइट। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, 5B। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5B। ये एक पहले A की वैल्यू मिलेगी, मतलब ये तो 5B B फॉर्म में है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो पूरी वैल्यू मिल जाएगी। अब A इज इक्वल टू 5B हमने फाइंड कर दिया। अब उसके बाद फिर से ये दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो पहले ये दोनों को इक्वल कंपेयर किया, अब ये दोनों को, तो अगेन या नाउ करके फिर से लिख सकते हो कि 3/A+B इज इक्वल टू 7/3A+B-2, राइट। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 × 3A+B-2 ये इज इक्वल टू 7 × A+B। तो 3 3 = 9A + 3B -3 2 = 6 इज इक्वल टू 7A + 7B। अब हमें जो सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स, वो ले लेनी है। तो 9A - 7B, 9A - 7B + 3B - 7B, सॉरी यहाँ 7A ले लेना, ये A वाला, और ये 7B भी सही ले लिया, इज इक्वल टू ये 6 मैंने सही ले लिया। तो ये दोनों की वैल्यू 9A - 7A, 2A क्या हो जाएगा, 2A -3B - 7, तो 3 - 7 -4B इज इक्वल टू 6, ये आया। अब ऊपर हमने ये जो वैल्यू है वो फाइंड की थी, इसको इक्वेशन नंबर 3 भी दे सकते हो। तो 1 और 2 ऊपर दिया है तो इसको 3 नंबर दे दिया। अब A इज इक्वल टू 5B यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो 2 × 5B - 4B इज इक्वल टू 6। देयरफॉर 10B - 4B इज इक्वल टू 6। तो 10B - 4B 6B इज इक्वल टू 6। तो B इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1। तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। B इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो वो लिख देते हैं कि सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, A फ्रॉम 3, इक्वेशन 3 में से, राइट। तो B इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1, क्या मिल गया, B इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब B इज इक्वल टू 1 मिल गया, तो ये हमारा आंसर है ये। तो अब A इज इक्वल टू क्या था, 5B, तो यहाँ पे B की वैल्यू 1 रखो, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 5, राइट। तो वो आगे करते हैं, देखो। तो नाउ A इज इक्वल टू क्या था, 5B, A इज इक्वल टू 5B, और A इज इक्वल टू 5 × B की वैल्यू 1, बिकॉज B इज इक्वल टू 1, यहाँ वैल्यू 1 रख दी, तो A इज इक्वल टू 5, A इज इक्वल टू 5।
तो ए की वैल्यू 5 मिल गई, बी की वैल्यू 1 मिल गई। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 1। ऐसे लिख सकते हो कि फॉर ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस will be have an infinite number of solutions। मतलब ये जो इक्वेशंस दिया है इसमें ए की वैल्यू 5 रखो और बी की वैल्यू 1 रखो तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में 2 इसमें भी ऐसे ही 2 इक्वेशन दिए पर यहाँ पे कंडीशन वहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, यहाँ पे क्या दिया है? फॉर विच वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है। विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, इसका सॉल्यूशंस नो सॉल्यूशन हो तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशंस लेनी है हमें। उसमें कंडीशंस रहती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, वो नो सॉल्यूशन। तो वही कंडीशन अप्लाई करके के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन लिख लो और ये 2 इक्वेशंस, अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करो तो 3x + y - 1 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ तो 2k - 1 इंटू एक्स प्लस k - 1 इंटू वाई, राइट, माइनस 2k + 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन लाना है तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड कर देंगे? a1 इज इक्वल टू क्या होगा? 3, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -1, फिर a2 इज इक्वल टू 2k - 1, a2 क्या हो गया? 2k - 1, फिर b2 इज इक्वल टू क्या होगा? तो k - 1 ये, एंड c2 -2k + 1, राइट, c2 क्या हो जाएगा? -2k + 1। अब वही कंडीशन हम करते हैं कि यहाँ पे तो a1/a2 इज इक्वल टू 3/2k - 1 ये, राइट, फिर b1/b2 इज इक्वल टू 1/k - 1 b2 एंड c1/c2 इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा? माइनस ब्रैकेट में 2k + 1, ये माइनस माइनस कैंसल, 1/2k + 1। तो ये a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हमने फाइंड कर दिया। अब इसके नो सॉल्यूशन, तो वही करना है। फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस टू हैव नो सॉल्यूशन for the pair of equations to have no solutions we must have, क्या कंडीशन होगी? a1/a2 is equal to b1/b2 not equal to c1/c2। ये कंडीशंस हमें कंप्लीट करनी है, राइट। तो अब ये कंडीशन के लिए सबसे पहले वैल्यूज रखते हैं। a1/a2 is equal to 3/2k - 1 is equal to b1/b2 तो 1/k - 1, फिर नॉट इक्वल टू c1/c2 1/2k + 1, राइट। तो यहाँ पे देखो ये सिर्फ ये दोनों इक्वल है, ये तो नॉट इक्वल है तो इसको ही कंपेयर कर सकते हैं। तो देयरफॉर 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर 3 × k - 1 इज इक्वल टू 2k - 1, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया
तो देयरफॉर क्या होगा 3k माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 2k माइनस 1। तो देयरफॉर 3k माइनस 2k को इस साइड ले लिया, माइनस 1 3 इस साइड ले लिया, तो माइनस 3 प्लस 3 हो गया। तो 3k माइनस 2k k, 3 माइनस 1 2, तो k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू 2 हो गई, राइट। तो फॉर k इज इक्वल टू 2, फॉर k इज इक्वल टू 2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2k प्लस 1 था, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे 2, और माइनस 1 था तो माइनस 1, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3 3 कैंसिल, तो 1, और b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, तो 1, और k1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, तो इज इक्वल टू 1। ये भी डायरेक्ट मैंने कर दिया, या तो यहाँ लिख सकते हो 2 माइनस 1 अपॉन k की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी b1 अपॉन b2 में, राइट। अब c1 अपॉन c2 में भी सब्सटीट्यूट करते हैं, c1 अपॉन c2, तो उसमें 1 और 2k प्लस 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 5, 1 अपॉन 5। तो ये देखो ये दोनों इक्वल है, k की वैल्यू रख दी तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 1 1 हो गए, पर c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल है, राइट। तो देयरफॉर ये लिख देंगे नीचे कि फॉर k इज इक्वल टू 2, फॉर k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन के लिए हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो हमने फाइंड कर दी, वैल्यू 2, क्या हो गई वैल्यू 2, k की वैल्यू, ओके। तो ये दोनों सम ध्यान से 2 2 टाइम कर देना है, ओके।